Good morning, students. I am here again, and we will start a new chapter that is some natural phenomena. ये चैप्टर नंबर 15 है हमारा 8th साइंस का नेचुरल फिनोमिना। तो इस चैप्टर में हम दो फिनोमिना पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्राकृतिक घटनाएं, जो कि हमारा लाइटिंग है, बिजली का कड़कना, और सेकंड है हमारा अर्थक्वेक, जिसे हम भूकंप कहते हैं। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कि लाइटिंग जो है वो बिजली कैसे कड़कती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग का पोर्शन है इसका, इन क्लास 7 टू फिनोमिना, इस पूरे पैराग्राफ में हम सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि जो फिनोमिना होता है वो, ये जो फिनोमिना है लाइटिंग, ये कैसे होता है, और जो सेकंड अर्थक्वेक है वो कैसे होता है। तो सबसे पहला जो हमारा लाइटिंग है, यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन द इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। अब ये जो सड़कों पे बिजली के खंभे होते हैं, इनमें हमने देखा है कि जब इनके तार लूज पड़ जाते हैं तो उसमें से कुछ स्पार्क्स निकलने लगते हैं। स्पार्क्स मतलब चिंगारियाँ निकलने लगती हैं, ठीक है। एंड दिस फिनोमिना इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन विंड। और ये फिनोमिना कब होता है? जब विंड होती हैं, यानी कि हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं, तो बिजली के खंभे हिलते हैं, तो तार जो उसके हैं वो हिलते हैं, तो उसके वायर्स जो हैं लूज़ हो जाते हैं। और जब लूज़ वायर हो जाते हैं तो उसमें से स्पार्क निकलती हैं, तो उस वजह से भी क्या होती है, उसे हम लाइटिंग बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो है, यू माइट हैव आल्सो सीन स्पार्क। आपने जो चिंगारियां हैं वो देखी होंगी व्हेन अ प्लग इज लूज इन सॉकेट। जब हमारे सॉकेट में हमारा प्लग लूज हो जाता है तो उसमें से भी स्पार्क्स निकलते हैं। स्पार्क क्या होते हैं? बिजलियाँ निकलती हैं, चिंगारी निकलती हैं। लाइटिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। लाइटिंग जो होती है इलेक्ट्रिक स्पार्क, यानी कि इलेक्ट्रिक चिंगारी होती है, बट ऑन अ ह्यूज स्केल। और ठीक है, बट एक लेकिन एक ह्यूज स्केल पर जो होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बिजली का कड़कना, ठीक है। तो दो तरीक़ों से हमने स्पार्क्स देखी हैं। एक तो जब बिजली के खंभों में जो वायर्स लगी होती है वो लूज़ हो जाएं तो उसमें से स्पार्क निकलती हैं। सेकंड, जब हमारा सॉकेट में जो हमारे प्लग लगा रहता है, अगर वो प्लग लूज़ हो तो उसमें से भी स्पार्क निकलते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये लाइटिंग होती है। इन एंशाइन टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क। पहले के लोग जो थे वो स्पार्क्स के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। दे वर देयर फॉर अफ्रेड ऑफ लाइटिंग। जब वो लाइटिंग देखते थे, जैसे कि लाइटिंग कहीं जलती हुई देखते थे, तो उन्हें बहुत डर लगता था। बिजली जब कड़कती थी तो उन्हें बहुत डर लगता था, क्योंकि वो स्पार्क्स के बारे में नहीं जानते थे। Worm of gods were visiting them. Now, of course, we understand that lighting is caused by the accumulation of charge. But आज हम सब एजुकेटेड होते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो ये लाइटिंग होती हैं तो किस वजह से होती है। लाइटिंग जो होती है एक्यूमुलेशन की वजह से होते हैं। एक्यूमुलेशन यानी कि जब दो चार्ज आपस में टकराते हैं तब ये एक्यूमुलेशन होता है। यानी कि दो चार्ज कौन से होते हैं? बेसिकली वी हैव टू चार्ज, फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में टकराते हैं तब क्या होता है? लाइटिंग होती है, ठीक है। तो बट पहले के लोग जो थे वो ये सब नहीं जानते थे कि चार्ज क्या होता है, एक्यूमुलेशन कैसे होता है, तो वो डरते थे लाइट से। बट अब के लोग जो हैं वो जानते हैं, पढ़े लिखे होते हैं सब, कि दो चार्ज आपस में टकराते हैं तब एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि बिजली कड़कती है। अब एक डायग्राम दिखाऊंगी जिससे हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि एक्यूमुलेशन यानी कि जो लाइटिंग होती है वो क्यों होती है, एक्यूमुलेशन क्या होता है। ये इस तरह से फिगर 15.5 में एक्यूमुलेशन हो रहा है ऑफ चार्ज का। सबसे पहले जो एक्यूमुलेशन कहाँ पर होता है? क्लाउड्स में। जब क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स कैसे बनते हैं? जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती हैं तो क्या होता है? कंडेंसेशन हो जाता, इवेपोरेशन होता है। कंडेंसेशन यानी कि बादल बनने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन कब होता है? जब इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन कैसे होता है? जो सन क्या करता है, कुछ वाटर को अब्जॉर्ब करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है, इन दिस प्रोसेस वाटर ट्रांसफ़र इनटू वाटर वेपर्स। जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कब ट्रांसफ़र होगा? जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी, सनलाइट पड़ती है जब अर्थ पे आके और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि बहुत तेज़ जब गर्मी होती है तब इवेपोरेशन हो जाता है। क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है, इन विच
process water transfer into water vapor, that is called evaporation. और जब evaporation हो जाता है तो condensation होता है. Condensation का मतलब होता है the water vapors back into water, कि water vapors वापस water में convert हो जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, condensation. और condensation यानी कि बादल के बनने के process को हम condensation बोलते हैं. तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि अब बीच में क्या है, इसमें एयर होती है, ठीक है, एयर के पास नेगेटिव चार्ज है और नीचे जो वाटर था वहाँ पॉजिटिव चार्ज है. और कंडेंसेशन यानी कि बादल बन गया, इवापोरेशन हो गया, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा. जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होते हैं तब बिजली कड़कती है, ठीक है. तो इन चार्ज की एक्यूमुलेशन की वजह से बिजली कड़कती है, लाइटिंग होती है, ठीक है. तो चार्ज के बारे में हमें पता चला था. चार्ज क्या होते हैं, दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. ओके, फिर नेक्स्ट है चार्जिंग बाय रबिंग, कि जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो उसमें से चार्ज निकलता है. कैसे कि टेक अ यूज बैलन रिफिल एंड रब इन vigorously with a piece of polythene, bring it close to a small piece of paper. कि एक बेसिक एक्टिविटी है जो हम सब ने की होगी बचपन में, कि अगर हम एक स्केल लें और इस स्केल को अपने सर पर रब करें, बहुत देर तक रब करते रहें और फिर छोटे छोटे कागज़ के पीस हम डाल दें, तो हमारा जो स्केल है वो अट्रैक्ट कर जाता है. क्या यानी कि वो जो कागज़ के पीस होंगे वो अट्रैक्ट कर जाते हैं स्केल पे. करके देखना, अगर नहीं की कि अपना स्केल लेना और स्केल को अपने बालों पर रब करना सर में बहुत देर तक, तो उसमें से चार्ज निकलने लगेगा. और उस चार्ज को अगर आप छोटे छोटे पेपर के पीसेस पे डालें तो वो पेपर के जो पीस है वो किसकी तरफ टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएंगे स्केल पर. तो यानी कि चार्जिंग बाय रबिंग, अगर हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो उसमें से चार्ज निकलने लगता है, ठीक है. तो दीज ऑब्जेक्ट, जैसे कि व्हेन हम प्लास्टिक रिफिल इन रब विद पॉलीथीन, जब हम प्लास्टिक रेफिल को पॉलीथीन पर रब करते हैं तो उसमें से भी चार्ज निकलने लगता है. इट रिक्वायर अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इक्वायर्स, उसमें से स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज निकलने लगेगा. सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम, जब यानी कि हम किसी प्लास्टिक कॉम को रब करें अपने ड्राई हेयर पे, फिर ड्राई का स्मॉल चार्ज, तो उसमें से भी चार्ज निकलने लगता है. तो हमारे जो बाल हैं वो उस पर चिपकने लगते हैं हमारे कॉम पे. दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट. इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट. तो टेबल 15.2 में हमने किया था, ठीक है, कि कौन से अट्रैक्ट हैं और कौन से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. तो सबसे पहला जो रिफ़िल है, अगर रिफ़िल को पॉलीथीन पर रब करें तो उसमें से चार्ज निकलने लगेगा. और फिर हम छोटे छोटे कागज़ के पीसेस डालें तो वो रिफ़िल जो है उसके, वो जो कागज़ के पीसेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं रिफ़िल पर, ठीक है. तो हमने लिखा था कि अट्रैक्ट करते हैं और चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. नेक्स्ट बलून है. बलून को पॉलीथीन, वूलन क्लोथ या ड्राई हेयर पे रब करें तो वो भी अट्रैक्ट करता है कागज़ के पीसेस पे, और उसमें से वो भी चार्ज पार्टिकल होता है. इरेज़र देखा था कि इरेज़र को अगर हम वूल पर रब करते रहें तो वो भी अट्रैक्ट करता है कागज़ के पीसेस को और उसमें से भी चार्ज निकलता है, ठीक है. और फिर स्टील स्पून जो है, स्टील स्पून जो है वो मेटल का होता है तो उसमें से चार्ज नहीं निकलता. पॉलीथीन पर अगर हम उसे रब करेंगे तो उसमें से वो क्या आएगा, डजंट अट्रैक्ट, और चार्ज यानी कि नो चार्ज. तो पहले वाले में हमें लिखना है अट्रैक्ट करता है एंड चार्ज देता है. सेकंड भी अट्रैक्ट करेगा, चार्ज देगा. थर्ड भी अट्रैक्ट करेगा, चार्ज देगा. बट स्टील स्पून जो है वो डजंट अट्रैक्ट एंड नो चार्ज, ठीक है. और हम जानते हैं चार्ज जो होते हैं दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. और जो जब आपस में अट्रैक्ट कर जाते हैं तो लाइटिंग होती है, ठीक है. अब हमने लाइटिंग देखी कि बिजली का कड़कना कैसे होता है. अब इनके कुछ हमें इसमें इस चैप्टर में नेचुरल फिनोमेना में ये देखने दो फिनोमेना, लाइटिंग और अर्थक्वेक. अब इनसे हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि जब लाइटिंग होती है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे हम एक सेफ्टी प्लेस पर जा सकते हैं. तो इसके हम देखते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं लाइटिंग से, ठीक है. ये देखा हमने कि जो लाइटिंग है वो कैसे एक्यूमुलेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, तब जाके लाइटिंग होती है. अब लाइटिंग सेफ्टी कैसे, यानी कि लाइटिंग से कैसे बच सकते हैं. तो ड्यूरिंग लाइटिंग आ थंडर स्टॉर्म नो प्लेस इज सेफ. जब लाइटिंग होती है, ड्यूरिंग लाइटिंग एंड थंडर स्टॉर्म, जब थंडर स्टॉर्म आता है, नो प्लेस इज सेफ, कोई भी प्लेस सेफ नहीं होता. हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस.
ठीक है, सबसे पहले जो हमें जैसे थंडर स्टॉर्म आए, हमें पता चले कि थंडर स्टॉर्म आ रहा है, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, एक सेफ्टी प्लेस पर जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम, और जब वो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है, ठीक है, तो हमें कुछ टाइम के लिए क्या करना है, वेट करना है, वहीं रुकना है। तो उसके बाद हमें उस प्लेस से वापस जाना है। तो आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। किसी सेफ प्लेस से जाने से पहले, वापस जाने से पहले हमें देखना है, थोड़ी देर रुकना है कि लास्ट थंडर स्टॉर्म हुई है नहीं, कि थंडर स्टॉर्म हो रहा है और हम किसी सेफ्टी प्लेस पर हैं, ठीक है, तो हमें कुछ टाइम वहीं रुकना है, बाद में हमें वहाँ से निकलना है ताकि थंडरस्टॉर्म रुक जाए, ठीक है। और फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, हमें अपना एक सेफ प्लेस फाइंड करना है। अ हाउस और बिल्डिंग इज सेफ प्लेस। सेफ प्लेस क्या होते हैं, या तो घर सेफ प्लेस होगा या बिल्डिंग सेफ प्लेस होगी, ठीक है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं बाय अ कार एंड बाय अ बस, ठीक है, तो यू आर सेफ, तो हम लोग क्या हैं, सेफ है इनसाइड। वी विद विंडो एंड डोर ऑफ द व्हीकल शट, और हमें उसके डोर्स को और उनके विंडो को शट करना है, अदरवाइज हम लोग सेफ नहीं होंगे, कार में भी और बसेस में भी, ठीक है। तो अगर हम कैसे फाइंड सेफ प्लेस को फाइंड कर सकते हैं, कि अपने घर पर रहकर या बिल्डिंग में रहकर, ठीक है। और अगर हम ट्रैवलिंग में हैं बाय बस और बाय कार, तो हमें उसके विंडोज़ को और उसके व्हीकल्स के डोर्स को शट करना है, ठीक है। डूज एंड डोंट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, आउटसाइड नहीं जाना है हमें, इनसाइड द होम हमें सिर्फ घर के अंदर ही रहना है जब तक। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ को, यानी कि लाइटिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड, लाइटिंग जो है वो टेलीफोन कॉर्ड पर गिरती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स पर गिरती है। डू यू रिमेंबर लाइटिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्योंकि जो लाइटिंग होती है उसके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को हमें हाथ नहीं लगाना है। और डू एंड डज नॉट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, कि क्या हमें करना चाहिए थंडरस्टॉर्म में और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला जो है आउटसाइड है, कि हमें आउटसाइड नहीं जाना है, थंडरस्टॉर्म है तो हमें आउटसाइड नहीं जाना। अगर हम आउटसाइड हैं तो आउटसाइड होकर हम क्या अपने आप को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ये सेव पोजिशन ड्यूरिंग लाइटिंग, जब लाइटिंग होती है तो इसमें सेव पोजिशन, यानी कि इस पोजिशन में हमें बैठना है। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शंस मशीनरी, ओपन कार आर नॉट सेफ, ठीक है। ओपन व्हीकल्स जो होते हैं वो सेफ नहीं होते ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ओपन फील्ड सेफ होते हैं। टॉल ट्रीज शेल्टर इट्स पार्क डो नॉट प्रोटेक्ट अस, ये भी सेफ़ नहीं होते, यानी कि ये भी सेफ़ नहीं होती, ये भी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लाइटिंग स्ट्रोक्स, क्योंकि लाइटिंग स्ट्रोक से हमें ना तो कोई ओपन व्हीकल सेव कर सकता है और ना ही हमें बड़े बड़े पेड़ ओपन फील्ड सेव कर सकती है। केयरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल एट गुड आइडिया ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, और अगर हम थंडरस्टॉर्म के टाइम पर अम्ब्रेला ले, वो भी हमारे लिए गुड आइडिया नहीं है। तो इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन अ ओपन फील्ड, स्टे अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज़, तो हमें उन पेड़ों से दूर रहना है। अगर हम बाहर हैं और हमारे आसपास कोई भी हमें सेफ्टी प्लेस नहीं मिल रहा, तो हमें ट्रीज से दूर रहना है। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स, और हमें पाइप से भी दूर रहना है, मेटल ऑब्जेक्ट से भी दूर रहना है, क्योंकि हमारे जो मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब इनसाइड द हाउस, अगर हम घर पर हैं तो हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले ये सेफ्टी पोजीशन है, ये अच्छे से ध्यान रखना है, ये सेफ्टी पोजीशन में बैठना है। और अगर हम घर पर हैं, यानी कि इनसाइड द हाउस है, तो हमें लाइटिंग कैन स्टिक टेलीफोन कॉर्ड, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। डू यू रिमेंबर लाइटिंग इज इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये सब इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड, और जब थंडरस्टॉर्म के टाइम पर हमें इन पार्टिकल से दूर रहना है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फोन थ्रू ए वाइप फोन, ठीक है। बाथिंग शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर, हमें रनिंग वाटर के कॉन्टैक्ट में भी नहीं आना है। बाथिंग इज़ नॉट सेफ ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक कंप्यूटर्स, टीवी एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड, इलेक्ट्रिकल इन्हें हम अनप्लग्ड करना चाहिए, प्लग में लगा रहने ही देना चाहिए। जब थंडरस्टॉर्म हो तो हमें अपने इलेक्ट्रिकल जो ये प्लग्स होते हैं इनको निकाल कर रखना चाहिए। लाइट कैन रिमेन ऑन, और लाइट इनके अंदर रह सकती हैं, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म।
बट ये कोई हार्म, अगर हम इसको निकाल कर रख दें तो ये कोई हमें हार्म नहीं कॉज करेंगे। अगर हम इनके पाइप को इनके जो प्लग हैं उनको स्विच से निकाल कर रख दें तो फिर हमें कोई हार्म नहीं कॉज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है अर्थक्वेक, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट टॉपिक।